हमने कम्युनिटी टैब में एक पोल डाला था, उसमें यहाँ पर आर पावर था, रतन पावर था और टाटा पावर था। तो सबसे ज़्यादा है ना यहाँ पर जिसने सिलेक्ट किया वो था आर पावर, तो इसीलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। हालांकि वो पोस्ट तो बहुत टाइम पहले डाला था, बट स्टिल मुझे थोड़ा वेट करना था और थोड़ा लोगों का और यहाँ पर सारी चीज़ें लेनी थी, डेटा लेना था। एंड एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड इन आर पावर। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि वॉरेन बफे जी ने ज़रूर कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के से रिलेटेड जो भी स्टॉक है, जो बैटरी बनाते हैं उसमें इन्वेस्ट करो, जो पावर सप्लाई करते हैं उसमें इन्वेस्ट करो, जो चार्जिंग पोर्ट लगा रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करो, मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करो। यहाँ पर जो भी पावर पहुँचाने वाले जो भी स्टॉक है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को हेल्प करेंगे उसमें इन्वेस्ट करो, स्टील में इन्वेस्ट करो जिससे गाड़ियाँ बनेगी। आई नो, बट यहाँ पर आर पावर पे इतना डिपेंडेंसी हमेशा से है। मतलब ऐसा नहीं कि आप अभी अभी मार्केट में आए हो तो नहीं। अगर तुम इसका आर पावर का पैटर्न देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा यहाँ पर किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप हुआ गया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ओके कई सारे टारगेट्स इसके बड़े बड़े हैं, अभी इम्प्रूव हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली इम्प्रूव होगा, देखेंगे तुम इसका कितना अच्छा स्मूथली डाउन पैटर्न है। तो मैं तुमको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि स्टॉक ऊपर जा सकता है और जाएगा भी अगर इसके अंदर पोटेंशियल रहेगा तो। बट तुम्हें है ना पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी टाटा पावर होनी चाहिए, क्योंकि व्हीकल आने से पहले उन्होंने पूरे इंडिया के HPCL की जगह पर सारी चार्जिंग पोर्ट लगा दी। टाटा पावर के बाद तुम्हें अपने यहाँ पर कैपिटल को पावर सेक्टर के लिए तुमने जितना कैपिटल डाइवर्सिफाई किया है, जितना कैपिटल फॉर एग्जांपल तुमने 1000 रुपये डाइवर्सिफाई किए हैं, यहाँ पर मैं एग्जांपल के जरिए ले रहा हूँ क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स के पास यहाँ पर 1000 रुपये से ही वो आते हैं। एंड दैट इज़ वाई ये चैनल क्रिएट हुआ है। आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है या फिर 1 लाख रुपये का कैपिटल है, आप अपने हिसाब से करना। बट पूरे कैपिटल में से, मतलब आपके पास जितना पूरा कैपिटल है उसमें से कुछ हिस्सा पावर सेक्टर के लिए निकालो। अब वो जो कुछ हिस्सा मैंने कहा ना पावर सेक्टर के लिए निकालो, उसमें से भी डाइवर्सिफाई करना है। सबसे ज़्यादा हिस्सा टाटा पावर को दो, टाटा पावर से कम हिस्सा थोड़ा सा अदानी पावर को दो, फिर अगर कुछ बचता कुछता है तो रिलायंस पावर को दो। फिर अगर तुम्हें किसी के अंदर जाना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर JSW एनर्जी, उसमें चले जाओ, है ना। अगर तुम्हें अदानी पावर में तुमने पैसा डाला है, सबसे पहले टाटा पावर में डाला, देन तुमने अदानी के सेक्टर में डाला है, तो अदानी पावर एंड अदानी ग्रीन दोनों में पैसा डाल दो। यहाँ पर तुम्हारा जो पावर सेक्टर का पोर्टफोलियो बन रहा है ना, बहुत ही अच्छा बनेगा। मुझे पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, ऐसा होगा तो नहीं, टाटा पावर में पैसा डाला एंड देन टाटा पावर बाय चांस 10 साल में कुछ परफॉर्म नहीं करेगा। अभी मुझे पता है इस सेंटेंस से रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होगी, बट स्टिल मुझे कहना था, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ अगर ऐसा हुआ, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट स्टिल मैं कह नहीं रहा कि टाटा पावर नीचे जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक्स कंपनी में तुमने इन्वेस्ट किया, पावर की कंपनी, वो 10 साल में अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, तो तुम्हारा कैपिटल तो यहाँ पर अटक जाएगा ना। बट अगर तुमने XYZ ABC ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया तो पावर इज द फ्यूचर। पावर सेक्टर का कोई भी एक स्टॉक तुम्हारे अच्छा वाला है ना पोर्टफोलियो में, सारी चीज़ों को यहाँ पर वो हेज कर देगा एंड उससे के बाद भी तुम्हें और रिटर्न्स आ रहे रहेंगे। तुम बाकी सारे स्टॉक को भूल जाओगे, इतना रिटर्न वो एक स्टॉक दे देगा। अब वो कौन सा स्टॉक है वी डोंट नो, बिकॉज यहाँ पर हमें सारे सेक्टर के, मतलब पावर सेक्टर के सारे स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं। हर एक स्टॉक अपने ही आप में एक महारत हासिल किया हुआ है, हर एक चीज़ की अपनी अपनी मोनोपोली है। अब मैं मोनोपोली डिस्कस करने जाऊँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा एंड आई डोंट वांट दिस टू हैपन। अगर हम बात करें, कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं मिल रही है हमें टाटा आर पावर में, एंड दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज अगर तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि सितंबर के क्वार्टर में 2500 का यहाँ पर सेल्स किया, फिर 1800 का किया, फिर 1600 का किया, फिर अभी 2000 का किया। अब क्या पता अगले क्वार्टर में यहाँ पर लॉस कर दे 1000 का, है ना। तो ये हमें देख के चलना है। देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पर एकदम अच्छे से चल रहा था, एकदम अच्छे से चल रहा था, मतलब 36 करोड़ का प्रॉफिट, फिर 45 का, फिर 49 का, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था नेट प्रॉफिट। बट फिर एक ही बार में 4000 करोड़ का नेगेटिव रिटर्न दिया है उसने। मतलब तुम समझ सकते हो क्या बीती होगी इन्वेस्टर पे। मतलब वो लोग सोच रहे होंगे कि ओके ज़्यादा गिर के 50 करोड़ के लॉस में आएगा, लेकिन नहीं, 4206 करोड़ के लॉस में आया है।
तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। कल होके अगर इधर फिर से 5-5 हज़ार करोड़ के नेगेटिव रिटर्न दे दिया, लॉस मेकिंग कंपनी चले गई, तो रिटेल इन्वेस्टर बहुत अच्छी तरह से पैनिक होंगे। बिकॉज मैंने देखा हो कि कई सारे लोगों ने ना अपना पूरा कैपिटल 100% ऑफ द कैपिटल एक ही स्टॉक में लगा के रखा है। क्या आप वो इन्वेस्टर हो जिसने 100% कैपिटल जितना भी मार्केट में तुमने लाया सब आर पावर में है? तो ऐसी गलती ज़रा भी मत करना। आई नो कि तुम्हें इसके टारगेट्स मतलब एकदम अट्रैक्टिव लगे होंगे एंड डैट इज़ वाई आप तुमने पूरा कैपिटल इसमें डाल दिया होगा, बट ऐसी गलती ज़रा भी मत करना। ट्राई टू डाइवर्सिफाई और पोर्टफोलियो, नहीं तो फिर तुम क्या कर रहे हो, अपने पैसे को अपने सामने रख के जला रहे हो, इस तरह का काम कर रहे हो। हर कोई यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला नहीं बन जाता है। यहाँ पर वी रिस्पेक्ट हिम ओनली बिकॉज ही मेड मनी आउट ऑफ टाइटन, बट यहाँ पर हर एक का किस्मत ऐसी नहीं होती है। ओके तो हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ों को ध्यान रख के चलना है। अगर कुछ और यहाँ पर डाउट है या फिर कोई गाइडेंस चाहिए, आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।